बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आगे चलते हैं, यहीं रकावट नहीं है। आगे जो जस्टिस मंदोखेल हैं, जो आपने देखा कि बहुत तत्ते बयान देते हैं और अगले दिन उतने ही बिल्कुल ठंडे गोश्त की तरह के फैसले देते हैं। जी हाँ, मैं सादत हसन मंटो के ठंडे गोश्त वाली बात कर रहा हूं। अब वो कहते हैं कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। वाह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, मेरी आपको बदुआ है कि अल्लाह आपके साथ इंसाफ करे और बहुत जल्द करे, और पूरी कौम देखे आपके साथ हुआ हुआ इंसाफ, और अल्लाह इसको लेट ना करे। मेरी अल्लाह से सिर्फ ये दुआ है कि कोई साल 2 साल भी लेट ना करे, आपके साथ जल्द इंसाफ करे अल्लाह, और पूरी कौम देखे कि आपके साथ इंसाफ हुआ है। क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। उन्होंने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। हालांकि ये कल परसों तक बड़े तत्ते बयान दे रहे थे, और मैंने आपको तभी बताया था कि जब जब ये तत्ते बयान देते हैं तब तब ये ठंडे गोश वाले फैसले करते हैं। इनका फैसला वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, सिर्फ बयानों की हद तक ये बस वो चने खा के और बादामों के डकार मारते हैं, और इनके पास और कुछ नहीं है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो है जी कि फौजी फर्टिलाइजर, जी हाँ एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को इस साल 85 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हुआ है। जी हाँ, फर्टिलाइजर बनाती है, खाद बनाती है जो आपकी फसलों में डाली जाती है, और आपकी फसलें फिर सोना उगलती हैं। 85 अरब रुपए का खालिस मुनाफा इस एक साल में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को हुआ है। अब आगे चलते हैं, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। अगली खबर इन्हीं का, चौधरी साहब का ही प्रोजेक्ट है, कामरान टिस्सोरी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, कामरान टिस्सोरी साहब ने जुमे का खुतबा दिया है, और हाल ही में याद कीजिए कि जो मौलाना तकी उस्मानी साहब थे, उन्होंने कहा है कि उनमें कामरान टिस्सोरी भी छुप छुप कर लोगों के सड़कों का रात को दौरा करते हैं और लोगों के अहवाल जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वो करते थे। और उन्हें उनमें उनकी शबी नज़र आती हैं, उनकी तरह नज़र आते हैं वो। मीन के उनके वाले ख्वास उनके अंदर हैं कि जैसे वो रातों को गरीबों का पता करते थे, ये भी रातों को उठ उठ कर सड़कों पर फिरते हैं। हालांकि किसी को नहीं पता कि टपोरी माजरत टिस्सोरी साहब जो हैं वो रातों को किस लिए फिरते हैं, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने ये कहा था। और कल ही यही गवर्नर साहब जब अमेरिका से एक खातून जो 19 साल नौजवान से शादी करने के लिए आई हुई है, क्योंकि वो अफ्रो अमेरिकन है, अगर वही कोई कॉकेशियन होती तो उसके साथ हमारा रवैया और होना था। अब वो अफ्रो अमेरिकन है, तो जिस तरीके से पूरे का पूरा उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, पैसे लूटने के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, हर तरह के उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और उसके केस में इन्हीं गवर्नर साहब ने कल कहा था कि हमारे लड़के का टैलेंट देखिए, कि उसने लड़की को बुला के फुटपाथ पे बिठाया हुआ है, अमेरिकी पासपोर्ट को और अमेरिकी खातून को फुटपाथ पर बिठाया हुआ है, और लड़के का इसमें टैलेंट है। अब उन्हीं कामरान टिस्सोरी साहब में टैलेंट है, वो आज जुमे का खुतबा दे रहे हैं। और हमारे जाहिर है कोई ना कोई बड़ा मदरसा होगा या मेंबर होगा, किसी ना हो सकता है ये मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अरेंज किया हो, या कोई और मस्जिद हो जहां पर वो खुतबा दे रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है शहबाज शरीफ साहब की। वो भी इसी से मिलती हुई खबर है, क्योंकि वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए सच्चे दिल और साफ दिल और नेक नियति के साथ तैयार हैं। वो प्लीज़ आएँ और मुज़ाकरात करें। मतलब कि इससे पहले ना ही आप सच्चे दिल के साथ तैयार थे, और ना ही आप नेक नियति के साथ तैयार थे। आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम तैयार हैं, आ जाइए। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। शहबाज शरीफ की ऑफर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब खान ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं, आपको जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया है आपने वो पढ़ दिया है, इससे ज़्यादा आपके पल्ले और कुछ नहीं है। उन्हीं के जो सियासी अमूर के मशीर हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने डिफरेंट टोन ली है। शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, और राणा सनाउल्लाह धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आज रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ के पास, ये कल कहा उन्होंने, कि कल रात 12 बजे तक उनके पास डेडलाइन है। अगर वो मुज़ाकरात के लिए आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अब राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। इससे अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं, जहां पर तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उनकी सेनेट की हेयरिंग हुई है और कंफर्मेशन भी हो गई है। सेनेट की हेयरिंग उनकी, अमेरिका में रिवाज है कि जब खास कैबिनेट की पोजीशंस या इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर किसी को लगाया जाता है तो पहले उसे सेनेट के सामने पेश किया जाता है। मेन जो अमेरिकी आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट होता है वहां पर, तो उसको जब लगाया जाता है तो वो भी ऐसी ही हेयरिंग में से गुजरता है। इसी तरीके से वजीर दिफा हो या दूसरे लोग हों, उनकी ऐसे ही हेयरिंग होती हैं। अब तुलसी गैबर्ड जो डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी, उनकी सेनेट में जो हेयरिंग हुई बहुत ही धुआंधार हुई। उनसे बड़े तगड़े सवाल पूछे गए और उन्होंने तगड़े जवाब दिए।
और उन जवाबात में तुलसी गैबर्ड ने वाजे कर दिया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने रजीम चेंज किए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, उन्होंने बगैर लगी लिपटी कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरे मुल्कों में जाकर रजीम चेंज किया और जहां जहां रजीम चेंज की उनकी इन्होंने हर चीज़ हला के रख दी। वो अभी तक मुल्क रिकवर नहीं कर पा रहे, उनकी तबाही करके रख दी जहां जहां इन्होंने रजीम चेंज की। तो जाहिर है पाकिस्तान का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन वाजे इशारा था उनका पाकिस्तान की तरफ भी कि रजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर भी करवाई गई। तुलसी गैबर्ड जो हैं वो वाजे तौर पर जंगों के खिलाफ हैं और मिलिट्री पावर्स के खिलाफ हैं। तुलसी गैबर्ड जो हैं वो ओवरऑल पाकिस्तानी मिलिट्री के भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अपना ख़राब रखती हैं और वजह उसकी 1971 में होने वाले वाक़यात जो बांग्लादेश में हुए उसके ऊपर तुलसी गैबर्ड का एक ख़ास ओपिनियन है। डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन वो पाकिस्तानी फ़ौज मुखालिफ बहुत ही, मैं यही कहूँगा कि बहुत ही तुर्श और बहुत ही सख्त उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो सदर ट्रंप से रिलेटेड है और जो हादसा हुआ था आप सबको पता है, रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट वाशिंगटन डीसी में, उसके करीब अमेरिकन एयरलाइंस का एक जहाज़ जो उतर रहा था जिसमें 60 या 59 के करीब मुसाफिर और क्रू के लोग थे, और एक हेलीकॉप्टर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जाके दरमियान में टकराया था उसके, और उसमें 3 लोग थे और टोटल ये 62 लोग जाँ बहक हो गए और दरिया में डूब के कोई एक शख्स भी ना बच सका। कोई हादसे में वफात पा गए और कुछ दरिया में डूब के। अभी भी उनकी लाशें निकाली जा रही हैं, अभी तक सबकी लाशें नहीं निकाली जा सकी क्योंकि पानी जमा हुआ है और बहुत एहतियात के साथ उन्हें लाशें निकालनी पड़ रही हैं। तमाम की तमाम लाशें अभी तक नहीं निकली थीं, आखिरी खबरें आने तक कुछ शायद 30 के करीब लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। बहरहाल ये जो सारा हादसा हुआ उसमें अब जो इत्तलात आ रही हैं और सदर ट्रंप को भी सुना गया है इस पर कि जो हेलीकॉप्टर था वो 200 फीट उनको मैक्सिमम जो है वो हद दी गई है कि उसके ऊपर वो ऊंचा नहीं उड़ सकते, लेकिन हेलीकॉप्टर अपनी जो उसकी डिफाइन उसका जो एल्टीट्यूड था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा था। जी हाँ, इसीलिए शायद जहाज़ ने या फिर हेलीकॉप्टर ने, दोनों ने इस चीज़ को कंफ्यूज किया। हालांकि जहाज़ की जो लाइट्स थी वो ब्लेज कर रही थी, मतलब बहुत तेज़ लाइट्स जहाज़ की नज़र आ रही थी, और उसके बावजूद हेलीकॉप्टर सीधा जाके दरमियान में टकराया। टकराते ही जहाज़ 2 टुकड़े हो गया और सीधा पानी में गिरा, और जो हेलीकॉप्टर था वो भी उल्टा होकर जाके पानी में गिरा। इसमें तमाम के तमाम लोग जाँ बहक हो चुके हैं। अमेरिका में इसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। अभी BBC का जो काउंटर पार्ट है अमेरिका में, उन्होंने इसके बारे में खबर दी है कि जो ब्लैक बॉक्स है तैयारे का वो मिल गया है, उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आते आते 30 दिन लगेंगे कम अज़ कम उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते। अभी तक जो चीज़ें रिपोर्टेडली कहेंगे, मुबैना तौर पर कहेंगे, सामने आ रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि जो जहाज़ है वो तो अपनी दुरुस्त लेंथ और दुरुस्त लाइन पर आ रहा था, दुरुस्त एल्टीट्यूड पे आ रहा था, लेकिन जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था वो अपनी जो डिफाइन उसका एल्टीट्यूड था उससे ऊपर उड़ रहा था। बहरहाल इससे अगली और आखिरी खबर आपके सामने जो रखेंगे वो दोबारा यही है कि मैं इस वक्त इटली के शहर ब्रेशिया में हूँ। कल इतवार के दिन दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है जिसमें हज़ारों लोग होंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग होंगे, और मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। उसी में शामिल होने के लिए खुसूसी तौर पर मैं अमेरिका से आया हूँ, और यहाँ पर उसके अलावा हमारी जो इटालियन पार्लियामेंटेरियंस हैं और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, NGOs हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।